अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रियाज कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नया पाकिस्तान। नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं अवामी फ़िक्र टीवी के सीनियर तज्ज़िया निगार मलिक नजीब आवान साहब। नाजरीन, आज हम इनसे जानेंगे नए पाकिस्तान में होने वाली ताज़ा तरीन अहम अपडेट्स के बारे में। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम सलाम। जी मलिक साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मलिक साहब, आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि पीडीएम की क़यादत का इजलास हुआ, जिसमें उन्होंने असम्बलियों से इस्तीफ़े देने का फ़ैसला करना था, लेकिन वो किसी नतीजे पर ना पहुंच सके और बिल आखिर उन्होंने लॉन्ग मार्च जो करना था उसको मुलतवी कर दिया। इस बारे में आप क्या कहेंगे? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुरैशी साहब, लॉन्ग मार्च और इस्तीफ़े दो अलग-अलग चीज़ें हैं। जी लॉन्ग मार्च पे ये सारे मुत्तफ़िक पार्टियां हैं। जी वो कामयाब हो नाकाम हो वो एक अलग किस्सा है। जी क्या होगा ये कोई भी नहीं जानता। पिछला तो इनका फ्लॉप हो गया शो। पहले पहले जलसे चंद कामयाब हुए थोड़े थोड़े, बाद में आखिरी जो लाहौर का और मुल्तान का ये बिल्कुल फ्लॉप हुए हैं। जी अब आ गई इस्तीफ़ों की बात। उसमें एक जो मेजर पार्टनर है इनका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जी वो इसके खिलाफ है, वो इस्तीफ़े नहीं नहीं चाहते। देना चाहते। मलिक साहब, आगे बढ़ते हैं। आज साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने एक बेहतरीन चाल चली और ख़ुद को वाकई एक जरदारी सब पे भारी साबित किया। उन्होंने आज नवाज़ शरीफ के बारे में ये कहा है कि हम इस्तीफ़े देने के लिए तैयार हैं, लेकिन नवाज़ शरीफ साहब को वतन वापस आना चाहिए। अगर नवाज़ शरीफ वतन वापस आते हैं तो हम इस्तीफ़े देने के लिए तैयार हैं। इस बारे में क्या कहेंगे? कुरैशी साहब, ये उन्होंने खूबसूरत चाल चली है जी और बेहतरीन चाल चली है, क्योंकि ये मौलाना साहब और मरियम साहबा मुसर थे कि आप इस्तीफ़े दें। जी हालांकि मरियम खुद भी तैयार नहीं है, उसकी पार्टी भी तैयार नहीं है। जी पिछली दफ़ा मरियम साहबा ने इस्तीफ़े मांगे थे, 2 इस्तीफ़े आ गए थे और दोनों किसी तरह व्हाट्सएप के ज़रिए पार्लियामेंट में पहुंच गए और वो बंदे वहाँ पे जाके वापस लेने पहुंच गए जी और उन्होंने वापस लिए। पूरी पार्टी में से 2 बंदों के इस्तीफ़े किसी तरह मरियम तक पहुँचे और वो आगे नेशनल असम्बली तक पहुँचे। जी बात ये भी एक पत्ता खेल रहे थे जी कि पीपल पार्टी नहीं मान रही, पीपल पार्टी नहीं मान रही, हम तो मान रहे हैं। जी उन्होंने अगला पत्ता फेंक दिया। जी। अच्छा सर, पीडीएम के साथ रिलेटेड हमारा सवाल है, वो ये है कि मौलाना फजलुर रहमान आज मायूस दिखाई दिए और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अधूरी छोड़ के चले गए हैं। उनको ख़ासी परेशानी हुई, मायूसी हुई नून लीग के फ़ैसले से और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फ़ैसले से। इस बारे में आप क्या कहेंगे? और मौलाना फजलुर रहमान के मुस्तक़बिल के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? कुरैशी साहब, मौलाना फजलुर रहमान आज तमाम पार्टियों के रवैये से शदीद शदीद मायूस हुए हैं। जी उनको उनके इत्तेहादियों ने मायूस किया है, ख़ास तौर पे बड़ी पार्टियों ने। जी बड़ी पार्टियों के सर पे वो सारी गेम चला रहे थे, जी उसमें उन्हें नाकामी हुई है। नाकामी की वजह से वो मायूस हुए हैं और अपना एहतजाज जो है लॉन्ग मार्च का वो मुलतवी करना पड़ गया है। इससे नज़र ये आ रहा है कि वहाँ अंदरून खाना इनके शदीद इख्तलाफात हुए हैं और आप समझते हैं कि अब पीडीएम का जो शराज़ा है वो बिखर गया। जी मलिक साहब, आगे बढ़ते हैं कि आज मरीम नवाज़ ने भी इस रद्द अमल में एक बयान दागा। उन्होंने कहा, जी नैब तहवील में मियाँ साहब की ज़िंदगी को ख़तरा है, लिहाजा हम वापस नहीं बुलाएंगे। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? कुरैशी साहब, नैब तहवील में तो वो बाद में जाएंगे, नैब की तहवील तो बाद में आएगी। पहला ख़तरा तो जरदारी साहब से हो गया कि वो बुलवा के उन्हें नैब तहवील या जेल में भेजना चाहते हैं। सज़ा याफ्ता हैं, जी ज़मानत पे गए हुए हैं, पहले तो वो आएंगे तो ज़ाहिर है अपनी सज़ा काटेंगे। जी अब ये नैब के ज़िम्मे डालना, फ़लाँ के ज़िम्मे डालना, पहला बंदा तो वो है जो उन्हें बुला रहा है, जी जो इन्हें कह रहा है बुला। उसके अगर बात मानेगी तो मरियम बुलाएंगी, जी अगर नवाज़ शरीफ साहब इन सारों की मानेंगे तो फिर ज़ाहिर है आना पड़ेगा। अगर वो आएंगे तो फिर उनको यहाँ पाकिस्तान की अदालतों का सामना करना होगा।
इसके साथ एक रिलेटेड आज फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि वो आएँ, पाकिस्तान की कौम से जो लूटा हुआ पैसा है वो वापस करें और आएँ। उन्हें कौन आने से मना कर रहा है? उन्हें यहाँ क्या ख़तरा हो सकता है? सर, पाकिस्तान में नैब में मियाँ साहब के अलावा भी लोग पेश हो रहे हैं जी। उनकी सज़ाएं भुगत रहे हैं। जेलों में भी हज़ार लोग हैं जो अपनी सज़ाएं भुगत रहे हैं। मियाँ साहब 35 साल तक इस मुल्क के सियासत में रहे जी। और 3 बार वज़ीर आज़म बने। इस निज़ाम को वो बेहतर कर देते, इसको अच्छा कर देते, इस अदल के निज़ाम को इतना अच्छा करते, आज उन्हें टेंशन ना होती। आज उन्हें टेंशन लेने की ज़रूरत ही न पेश आती। ज़ाहिर है उस वक्त उन्होंने काम नहीं किया। बहरहाल आज वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब और PTI हुकूमत के लिए एक बड़ा ज़बरदस्त दिन है। उसकी वजह यह है कि आज वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ने एक बड़ा अच्छा बयान दिया। उन्होंने कहा कि PDM मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, सिर्फ इंतशार की सियासत कर रही है, इन्हें अपना शौक़ पूरा कर लेने दें। कुरैशी साहब, ये तो बयान ऐसे ही है कि उधर से खबर चल गई है कि मुलतवी हो गया जी। उधर से वो कह रहे हैं ये अपना शौक़ पूरा कर लें। होना वाना तो कुछ नहीं है जी। उन्होंने भी इनको छेड़ा है जी। भी आप शौक़ पूरा कर लें। जी। पता तो उन्हें भी है भी अब वो दिन गए जी। जब मौलाना फाख्ता उड़ाया करते थे। अब दोबारा इनके इक़्तिदार में आने के जो चांसेस हैं वो कम है। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब बड़े दिलजोई के साथ अब काम कर रहे हैं। आज उन्होंने अपने बयान में भी कहा कि एतमाद का वोट लेने के बाद मेरी जो तवानाई है उसमें इजाफ़ा हुआ है और अब हम डिलीवर करने जा रहे हैं। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? कुरैशी साहब, डिलीवर तो इमरान खान साहब करना चाहते हैं जी। उसकी शख्सियत पे किसी को कोई ऐसा नहीं है बंदा, चाहे वो अपोजिशन हो। अपोजिशन जो चीख रही है तो उसकी वजह यह है कि वो डिलीवर करना चाहते हैं जी। और उनके बहुत सारे मंसूबों में ये रोड़े भी अटका रहे हैं जी। और वोट लेने के बाद कॉन्फिडेंस का उनमें कॉन्फिडेंस भी आया है, एतमाद में इजाफा हुआ है जी। और वो कोशिश तो कर रहे हैं कि मैं मज़ीद बेहतर इक़दामात करूं और मज़ीद अच्छे इक़दामात करूं ताकि मुल्क सही सिमत में चल सके। जी। मलिक साहब, एक पाकिस्तानियों के हवाले से, हमारे मुल्क के हवाले से एक बड़ी ख़बर ये भी है कि कोरोना वायरस की जो तीसरी लहर है उसमें काफ़ी शिद्दत के साथ इजाफ़ा हो गया है और आज मुल्क भर में जो है वो 24 घंटों के अंदर 2511 नए केस रिपोर्ट हुए हैं और 58 मरीज़ इंतकाल कर गए हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे कि हमारे जो पाकिस्तानी नौजवान हैं, हमारी जो कौम है, उसको इससे किस तरह लड़ना है कोरोना से? कुरैशी साहब, ये 10-15 दिन पहले जब इसका थोड़े थोड़े साइन आए थे जी और हमें भी कुछ खबरें मिली थी, जी हमने अपने तमाम सुनने वालों को, तमाम सामीन को आगाह किया था और बताया था कि ये जो लहर आ रही है ये काफ़ी शदीद आ रही है। जी ये एक वायरस है जो बरतानिया से आ गया है, उसकी फॉर्म जो है वो पाकिस्तानी वायरस से मुख्तलिफ है, जी ज़रा शदीद है, ज़रा शदीद है। और हमने अपने तमाम सुनने वालों को ये रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज़ 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 कि ये लोगों की बातों में न जाएं, SOPs पर अमल करें और अपने आप को बचाएं। इससे लड़ना नहीं है, इससे अपने आप को बचाना है। जी अब भी मैं ये सारी कौम को, सारे सुनने वालों को यही कहूँगा, कोरोना से मुकाबला ना करें, इसको कमज़ोर ना समझें, इसके SOPs पर प्लीज़ अमल करें, बाकी अल्लाह खैर करेगा। इंशाअल्लाह अल्लाह खैर करेगा। मलिक साहब, आज के प्रोग्राम का आखिरी सवाल आपसे मैं करने जा रहा हूँ, वो ये है कि शहबाज गिल ने आज बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए जिस बंदे ने उन पर अंडा और स्याही फेंकी थी उनको माफ़ कर दिया है, उनका ये अमल आपकी नज़र में कैसा है? कुरैशी साहब, जो बड़ी कौमें होती हैं उनके मेयारात जो होते हैं, वो जांचने का जो पैमाना होता है उनके अदब व अदाब और अखलाक होते हैं। जी। शहबाज गिल साहब ने ये बहुत बड़े दिल का मुजाहरा किया है जी और इससे उनका कद काठ बहुत बड़ा है जी
और बड़ी पार्टी, बड़ी कौम, बड़े बंदे को इसी तरह फ़राग दिली का मुजाहरा करना चाहिए जी क्योंकि वो एक लीडर हैं। जी बिल्कुल। इमरान खान के साहब के मुआवने खसूसी हैं, उनसे इसी रवैये की तवक्को की जा सकती थी और उन्होंने बहुत अच्छा ये फ़ैसला किया है और फ़राग दिली का मुजाहरा किया। अगर हमारे साथ तमाम सियासी जो कायदीन हैं इसी तरह करें तो हमारी कौम इंतशार की बजाय इत्तेहाद में आ जाएगी। जी नाज़रीन, प्रोग्राम नए पाकिस्तान का जो मकसद है वो ये है कि दिन भर की जितनी भी ताज़ा तरीन अहम अपडेट्स होती हैं उनको आपके साथ डिस्कस करना होता है और उसका सही तज्ज़िया करना होता है ताकि आपको पता चल सके कि हमारा मुल्क किस सिमत में आगे बढ़ रहा है। इसके साथ ही अपने मेज़बान रियाज कुरैशी और मलिक नजीब को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह ज़िंदगी बाकी, मुलाकात बाकी।